दोस्तों ये इंडिपेंडेंट मकान है लखनऊ में बुद्धेश्वर चौराहे के पास। बुद्धेश्वर चौराहे से इनकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। आप देख पा रहे हो ये सारे मकान एक ही बिल्डर के द्वारा बनाए गए इंडिपेंडेंट हाउस हैं। इनका जो एरिया है ये 1000 वर्ग फुट का है, जिसमें 25 फुट की आपको जो है आगे चौड़ाई मिल जाती है और 40 फीट की गहराई है। फ्रंट रोड की बात करें तो ये 22 फीट चौड़ा रोड है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ से आपका जो आगरा एक्सप्रेस वे, जहाँ से हम आगरा एक्सप्रेस वे में चढ़ते हैं, वो जो डिस्टेंस है टोटल वो 10 मिनट का रास्ता है। और बुद्धेश्वर चौराहे पहुँचने में आपको 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट भी नहीं, 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर आप अगर बाइक से जाओगे तो 3 मिनट अधिकतम। इसके अलावा आप यहाँ से राजाजीपुरम जा सकते हो, चौक जा सकते हो, हजरतगंज जा सकते हो। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है। चलिए पहले मैं आपको इस मकान का अंदर से डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि कैसा बना है। गेट से जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको एक ये मिल जाता है पोर्च या पार्किंग गाड़ी की। एक यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, बड़ी आप बलिनो जैसी गाड़ी यहाँ पर आराम से खड़ी हो जाएगी। इसके साइड में ये गहरी एक जो आपको पतली जगह दिख रही है, यहाँ पर आप जो है अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं। बाइक आप एक लगाइए आगे, उसके पीछे 2 फिर 3 बाइकें तक यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि चौड़ाई कम है तो वो आगे पीछे ही खड़ी कर पाएंगे। वरुणा का समर्सिबल इन्होंने लगा कर दिया है। ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये विंडो है ड्राइंग रूम की, और विंडो के ऊपर भी देखिए कितना अच्छा सा कवर किया है, छज्जा लगा रखा है एक तरह से, ताकि जो बारिश में बौछार है वो सीधे आपकी विंडो को खराब ना करे। तो ये बहुत अच्छा काम किया है बिल्डर ने। इसके अलावा आपका एसी वगैरह भी अगर लगाते हैं तो उसका फैन वगैरह भी खिड़की के ऊपर बने छज्जे पर रख सकते हैं। ये यहाँ से एंट्रेंस है इसका ड्राइंग रूम का। ड्राइंग रूम में 2 दरवाजे दिए गए हैं। एक दरवाजा सीढ़ियों के ठीक सामने खुलता है और दूसरा यहाँ से खुल जाता है। और ये चलिए अब आपको अंदर ले चलते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो मिलती है। ईस्ट फेस का मकान है, तो आपको सुबह सुबह एक अच्छी जो है सुबह सूर्य उगते हुए आपको दिखेगा, और एक अच्छी धूप जो मिलनी चाहिए सुबह वो मिलेगी। छत पर एक अच्छी सी सीलिंग की है, क्योंकि ये ड्राइंग रूम था, इन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया। सीलिंग पे आप देख सकते हैं लाइट वगैरह सब लगा कर दे रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है, सब कंप्लीट पूरा देंगे ये आपको। 99% इस मकान को फिनिशिंग हो चुकी है, इसलिए मैंने समझा कि ये वीडियो आपको दिखा देना चाहिए। अब 10% काम बचा है तो वो भी हो जाएगा जब आप बुक करा लेंगे इसको। काफ़ी चौड़ी सी इन्होंने विंडो दिया है। और जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो ये जो छोटा सा एरिया आप देख सकते हैं, इसको डाइनिंग हॉल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में कर्टन डाल के यहाँ पर आप डाइनिंग हॉल के रूप में इसकी जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो है गेट यहाँ दे दिया, ताकि अगर आपके ड्राइंग हॉल में कोई गेस्ट बैठा है तो उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं, छत पर जा सकते हैं। इस वजह से ये जो गेट है अलग किया गया है। गेट भी अच्छा इस्तेमाल किया है इन्होंने, देखिए प्लाई वगैरह का जो डिज़ाइन है अच्छा है। डाइनिंग हॉल का जो स्पेस है, सामने की तरफ आपको 2 ओटीएस मिलते हैं। एक आप सामने देख पा रहे हो ओटीएस जहाँ लकड़ी पड़ी हुई है, और एक आपका ये ओटीएस जहाँ पर एक सिंक लगा कर दिया है। ये 2 जगह इन्होंने ओटीएस दिया है। ओटीएस का मतलब होता है दोस्तों ऊपर छत ना होकर जाल लगा देना, ताकि आपको सूर्य की रोशनी पूरी मिल जाए। इस मकान की सबसे अच्छी खासियत यही है दोस्तों कि यहाँ पर बिना लाइट के भी आपको पूरे घर में उजाला मिलेगा। ये किसी भी मकान के लिए जरूरी होता है कि जब आप मकान डिजाइन करवाते हैं तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी घर के हर कोने पर पहुँचे। देख पा रहे हैं इस ओटीएस से इस सिंक के बगल में एक बाथरूम दिया गया है, और यहाँ पर इंडियन सीट इस्तेमाल हुई है, और इस दूसरा जो इनका बाथरूम होगा वहाँ पर कमोड इस्तेमाल किया है। तो दोनों तरह की सीट का भी इस्तेमाल किया है, उन्होंने ध्यान रखा है। तो सिंक भी देखिए बहुत अच्छी जगह पे दिया है। सवेरे आप उठकर किचन पे काम कर रहे हैं, आपको सुबह सुबह उठना तो आपको कमरे से अटैच सिंक मिल जाता है। पीछे की तरफ 2 कमरे मिलते हैं। पहले हम इस कमरे में जाएंगे, इसके बगल में ओटीएस है और फिर उसके बगल में एक कमरा है। कमरा आप देख पा रहे हैं, इस कमरे में भी इन्होंने एक विंडो दिया है। इस विंडो में आपको सबसे अच्छा फायदा ये कि एक तो कमरे में वेंटिलेशन मिलेगा, क्योंकि बगल में ओटीएस है, वहाँ से धूप भी मिलेगी और हवा भी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप कमरे में एसी लगाना चाहते हैं तो उसका बोर्ड ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि ये कमरा ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पर हल्की सीलिंग रखी है ताकि आपको एक अच्छा सा फील मिले, कंफर्ट फील मिले। विंडो भी अच्छी सी दी है ताकि विंडो से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिले, धूप मिल सके। साथ ही साथ आप अगर एसी लगाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। हर कमरे में इन्होंने एक कबर्ड भी दी है, मैं आपको कबर्ड भी दिखा देता हूँ। ये कबर्ड है, अभी बन रही है, इस पे काम होना है। एक कंप्लीट सुंदर सी कबर्ड बना कर देंगे। दोनों कमरों में कबर्ड लगा कर दी जा रही है। खिड़की, दरवाजे, लाइट, बिजली सब कुछ
A to Z काम मिलेगा इसमें, कोई काम बचेगा नहीं आपको करवाने के लिए। और आपको कहीं पे भी कुछ लगता है कि थोड़ा बहुत काम आगे पीछे कराना है तो आप इसको बुक करके आप बोल सकते हो कि इस पे ये काम कराना है, तो बिल्डर के द्वारा करवा दिया जाएगा। कमरे के दोनों कमरों के बीच का ये OTS है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर ये OTS स्पेशली इसलिए ले दिया गया ताकि दोनों कमरों को प्रॉपर धूप मिल पाए। और ये जो इस्तेमाल की जगह है, यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। कि बाथरूम में नहीं लगाना चाहते हैं आप, बाथरूम छोटा है, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। ये एक किचन मिल जाता है जो डाइनिंग हॉल से सटा हुआ है, दोनों कमरों के बाहर है। किचन में भी खिड़की दी गई है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन मिले। और किचन की खिड़की से आपको जो है सामने का जो आपको गेट का सीन है वो दिख पाएगा, ताकि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जो भी खाना बना रहा है किचन में महिला उसको दिखता रहे। ऊपर भी इन्होंने एक छेद कर रखा है। छेद इसलिए किया है ताकि आपका जब कभी आप चिमनी लगाएं तो उसका वेंटिलेशन प्रॉपर बाहर दिया जा सके। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ड्राइंग हॉल में भी देखिए हल्की सी डिजाइन छत पर कर दी गई है ताकि जो है अच्छा लगे। कहाँ पर कितनी डिजाइन की गई ये बहुत मायने रखता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, काफी अच्छा डिजाइनर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो जिस भी डिजाइनर ने इसको डिजाइन किया अच्छा डिजाइन किया। अब बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। तो दोस्तों ये किचन के से सटा हुआ ये मास्टर बेडरूम है। यहाँ पर उस कमरे की तुलना में ये कमरा काफी बड़ा है। यहाँ पर आपका बेड पड़ सकता है और यहाँ पर आपको एक बाथरूम अटैच मिलता है, लैट्रिन बाथरूम, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम के कॉन्सेप्ट पर रखा गया है। खिड़की की बात करें तो यहाँ पर भी एक खिड़की मिली है, एक विंडो, एक कबर्ड भी है। तो दोस्तों जो लोग भी लखनऊ में मकान लेने की सोच रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और अभी हम छत पर भी जाकर आपको दिखाएंगे कि इसकी जो छत पर एक मोमटी के अलावा एक कमरा अलग से बना कर दिया गया है। ये जो आप कबर्ड देख रहे हैं दोनों कबर्ड बनानी है, भी कंप्लीट काम इसमें होना है, बस यही काम बचा है थोड़ा बहुत, बाकी छत का पूरा हो गया है। दोस्तों ये जो इलाका है ना, बेसिकली लोकेशन की बात होती है। अगर आप आज इस प्लॉट की, इस मकान की, इंडिपेंडेंट हाउस की बात करें कीमत की, तो बिल्डर द्वारा इसको 45 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। आप ऐसे तो 45 लाख रुपए ज्यादा लगेंगे, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि 2000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जब यहाँ लैंड खरीदेंगे तो 20 लाख रुपए की तो जमीन हो गई। इसके बाद मिनिमम कंस्ट्रक्शन आप कराएंगे तो आपका 15 लाख लगेगा, तो 35 लाख हुआ। इसके अलावा बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे आप इसकी वो करवाते हैं, रोड आप बनवाते हैं आगे, तो बिल्डर हमेशा उसका पैसा लेते हैं। यहाँ पर सारी चीजें बना कर दी जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जो 45 लाख की कीमत रखी गई है वो वाजिब कीमत है, बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। और फिर कुछ तो बिल्डर लेगा ही दोस्तों, कि इतना काम करा के दे रहा है तो कुछ तो उसको कमाई करनी है, इसलिए बनाया ही उसने। तो सारी चीजों को ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात दोस्तों ये कि जो कमाई करते हैं बिल्डर, वो आपसे न कमाकर, वो कमाई का कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम बल्क में चीजें खरीदते हैं। अब जैसे ये मकान जब बनाया गया, अगर आप इंडिविजुअल बनाएंगे तो 45 के ऊपर जाएगा, लेकिन अगर बिल्डर ने बनाया तो नो डाउट इसकी कीमत कम आएगी, क्योंकि यहाँ पर बल्क में चीजें खरीदी जाती हैं। जैसे दरवाजे खरीदते हैं आप, 2 दरवाजे खरीदोगे, इनके लाइन से 12 मकान बन रहे हैं तो 12 के हिसाब से चीजें खरीदी गई। दरवाजे, एक दरवाजा बनवाएंगे तो उसकी कास्टिंग अलग आती है, 12 दरवाजे लिए तो अलग कास्टिंग आ गई। इसी तरह से पेंट में, इसी तरह से मार्बल में, इसी तरह से स्टील रेलिंग में, हर चीज में, सबमर्सिबल में भी इसी तरह से 12 एक साथ लगाएंगे तो उसका अलग अमाउंट होगा। तो यहाँ पर ये लोग जो कीमत बचाते हैं वो कहीं ना कहीं उनके मुनाफे को बढ़ा देती है, जबकि उस कीमत को लेकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पैसा हमारे बजट में नहीं होता, मतलब हमारी जेब से नहीं जाता है। वो बिल्डर का अपना दिमाग होता है, वो कैसे मैनेज करता है। तो इस लिहाज से ये कीमत कोई ज्यादा नहीं है। फिर भी आप एक बार बिल्डर के पास बैठेंगे तो हो सकता है 50-60 हजार रुपये कुछ कम भी हो जाए। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि देखिए इस मकान में मार्बल की सीढ़ियां इस्तेमाल की गई है, मतलब आप कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ आना है और यहाँ पर रहना है, अपना सामान लाइए, रेडी टू मूव हाउस है पूरा इंडिपेंडेंट। अच्छा दूसरी बात, आप कहते हैं ये 45 लाख रुपए इकट्ठा नहीं मिलेगा, तो सबसे अच्छी बात है कि ये मकान नगर निगम में है और इस पर सारी बैंकें लोन कर रही हैं। चाहे आप HDFC से करा लें, चाहे आप किसी भी सरकारी बैंक से कराएं, आपको लोन की सुविधा तुरंत मिलेगी। और न सिर्फ लोन मिलेगा दोस्तों, आप प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ ले पाएंगे इसमें। आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को जहां मुफ्त में आवास बना कर दिए जाते हैं, वहीं पर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन लोगों के लिए सुविधा का लाभ लेने का तरीका यही है कि वो बने बनाए जब मकान खरीदते हैं तो जो भी लोन सैंक्शन कराते हैं, मान लीजिए आपने इसको लिया, इसके बाद जब आप इसकी लोन की किस्त देना शुरू करेंगे, जो भी किस्त बनेगी उस किस्त में
जो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो कोटा आपको मिल रहा है 2.5 लाख से 3 लाख के बीच का अमाउंट होता है, वो अमाउंट आपका जो भी मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए किस्त बनी मंथली में, तो उस हिसाब से रेशियो कम कर दिया जाता है, फिर आगे आपका किस्त कम हो जाती है। यानी ओवरऑल जो भी अमाउंट है आपका उसमें 3-3.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से बताओ सब्सिडी दे दिए जाते हैं, तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। और इस समय वर्तमान में जिस स्थिति में सरकार गुजर रही, तो वो तो चाह रही कि पैसा मार्केट में फ्लो हो और मार्केट में लोग परचेजिंग पावर बढ़े। तो परचेजिंग पावर तभी बढ़ेगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। तो सरकार कम पैसे में हाउस लोन दे रही है, तो इसका भी फायदा ले सकते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग छत पे आ गए। छत पर आपको थोड़ा सा डिजाइन दिखाते हैं इसका। ये देखिए सामने का डिजाइन है। देखिए मोमटी में उन्होंने ग्लास लगा रखा है, बड़ा खूबसूरत बनाया है ताकि आपको जो है कुछ अच्छा सा फील हो। और इस मोमटी के बगल से आ जाते हैं तो ये 2 मोमटी काटती है, छज्जा आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। 3 फीट ये छज्जा है और उन्होंने ऊपर तक उसको जहां जहां पे भी यूज कर सकते थे लाइटिंग वगैरह सब कुछ इन्होंने कंप्लीट करके दिया है। सारी वायरिंग कंप्लीट की है, समर्सिबल लगाया है और जो भी जरूरत की चीजें वो सब लगभग करती हैं। और ये जो ऊपर देख जो हमने आपको नीचे से दिखाया था कि जो ओटीएस है वहां पर बारिश में पानी ना आए, इस वजह से इन्होंने देखिए ओटीएस के ऊपर प्रॉपर टीन लगा दी है। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इन्होंने छोटा सा जाल के ऊपर टीन लगाई है ताकि बारिश में पानी नीचे ना जाए या कोई डायरेक्ट चीज गंदी और गिरती तो वो नीचे नहीं जा सकती और आपको वेंटिलेशन के यहाँ पे धूप और हवा प्रॉपर मिलती रहे। तो ये भी एक अच्छी चीज है दोस्तों। और ये देखिए मोमटी के जस्ट बगल में एक छोटा सा कमरा है, इसको भी बना कर दे रहे हैं, इसमें भी ये कंप्लीट करके दे देंगे। तो ये कमरा ये है कि अगर बारिश वगैरह कभी हो रही है और आपका मन है कि छत पर जाकर बैठना है सोना है, तो ये कमरा ही आपका इस्तेमाल हो सकता है कि आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहो तो एक बाथरूम भी यहाँ मैनेज कर सकते हैं क्योंकि ये जो बाथरूम के पाइप वगैरह सब निकले हैं यहाँ पर बाथरूम बना सकते हैं ऊपर। अब हम पीछे की बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं रो हाउसेस हैं, यानी घनी बस्ती है पीछे भी। यहाँ पर आप रह सकते हैं तुरंत, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। इमीडिएट पोजीशन लें, इमीडिएट आप सेटल हो जाएं। यहाँ से अगर हम बात करते हैं आगरा एक्सप्रेसवे पहुंचने का, तो यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। चारबाग पहुंचना है आपको तो 30 मिनट का रास्ता है और 30 से 35 मिनट का रास्ता आपको अमोसी हवाई अड्डे पहुंचाएगा। हजरतगंज जाना है तो आप सीधा निकल जाइए, आपको हजरतगंज चौक, हर तरह से ये सेंट्रल पे है लखनऊ पे। आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको लगभग सारी दूरी समान पड़ेगी सिवाय आगरा एक्सप्रेस वे, क्योंकि वहां नजदीक ज्यादा है। पीछे आप देख पा रहे हैं वो जो गुम्बद जैसे दिख रही रेड कलर की बिल्डिंग, वही है शकुंतला यूनिवर्सिटी, जो देखने में तो कैमरे से काफी दूर लग रही है लेकिन जस्ट पीछे जैसे ही रो हाउस खत्म होते हैं बाउंड्री उसकी सटी हुई है। ये टोटल 12 रो हाउसेस अभी जिसका मैंने वीडियो बनाया 12 के आसपास है और अभी 3 बन रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। 3 कंस्ट्रक्शन पे हैं, तो अभी आप ले सकते हैं। इसमें से 6 बिक चुके हैं, 6 बचे हुए हैं। जो लोग भी लेना चाहें वो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नंबर दूंगा, आप कॉल कर सकते हैं, आप उनको अपना नाम और डिटेल एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। दोस्तों कई बार आप लोग फोन करते हैं, फोन नहीं उठ पाता है, अगर इनकेस तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया करिए, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे जैसे ही समय मिलेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आगे का जो ये बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। ये मकान अभी बहुत तेजी से बनते जा रहे हैं। यहाँ पर बिल्डर ने एक अच्छी चीज की कि उन्होंने भी एक साथ सारा नहीं खोला सिस्टम अपना, जितने मकान इनके फेल होते जा रहे हैं उसी हिसाब से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अभी मैंने थोड़ा सा आपको सैंपल दिखाया कि कैसे बन रहे हैं, ये भी देख लीजिए। और उधर वो रेडीमेड मकान आपको दिखाया, लेना चाहें तो वो भी तैयार है बिल्कुल, वो आपको मिल जाएगा। 3 मकान अभी उसमें भी खाली है, 3 यहाँ पर लाइन से ये बनाए जा रहे हैं जो भी सेल होनी है। तो लोकेशन के लिहाज से बहुत अच्छी है। अगर जो लोग भी इनके पास अपनी गाड़ी है तो उनके पास बहुत अच्छा रास्ता, 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है बुद्धेश्वर चौराहा। उसके बाद आप जो है बुद्धेश्वर चौराहे से आपको टेम्पो टैक्सी परमानेंट मिल जाएंगे। तो ये भी नहीं है कि आपको किसी तरह का कोई वाहन सवारी की दिक्कत हो। इसके